हेलो एवरीवन, प्राइस एक्शन सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें मॉड्यूल 1 हम देखेंगे और मॉड्यूल 1 के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात कर लें। हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करना है और फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या फैक्ट्स हैं क्या मिथ्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब टूटते हैं और कुछ प्रो टिप्स भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है। तो हम शुरू करेंगे आज मॉड्यूल फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। इनमें से कोशिश करेंगे हम लोग सारी टॉपिक्स कवर लें, चारों टॉपिक्स कवर कर लें और इन दैट केस अगर नहीं होता है तो हम लोग 2-2 के पेयर में चलेंगे और उसके बाद फिर चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो प्राइस एक्शन सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 1 हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा पहला टॉपिक है। फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग। व्हेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल ब्रेक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब ब्रेक होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और प्रो टिप्स के बारे में बात करेंगे। क्या प्रो टिप्स हो सकती है, क्या चीज़ें आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्या ऐसे हैक्स हैं जो जिनको आप यूज़ करके एक जैसे एक प्रो ट्रेडर ट्रेड लेता है वैसे आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें अगर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे प्राइस रुकता है, जहाँ पे प्राइस बाउंस बैक करता है और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस गिरता है, जिस एरिया से प्राइस गिरता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करें या बेसिक टर्म में उसे समझाने की बात करें तो सपोर्ट का वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करता है और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस गिरता है, फॉल होता है। ओके, तो चलो हम लोग स्क्रीन पे शुरू करते हैं। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और हम लोग टॉपिक अपना देखेंगे हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम लोग जब चार्ट पे आ जाते हैं सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा। पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाइड करते हो, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये चीज़ें देखो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे, ये एरिया आप देख लो, यहाँ पे ये एरिया देख लो। ये एरिया एज़ अ सपोर्ट का काम कर रहा है। प्राइस जब भी यहाँ पे आता है बाउंस बैक का, यहाँ आया बाउंस बैक, यहाँ आया बाउंस बैक, यहाँ आया बाउंस बैक, यहाँ आया और रैली शुरू हो गई। तो ये क्या है, एज़ अ सपोर्ट काम कर रहा है। ये एरिया क्या काम कर रहा है, एज़ अ सपोर्ट, एज़ अ सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह रेजिस्टेंस भी होता है, जब वो एरिया जहाँ से प्राइस बार-बार फॉल होता है वो आपका रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। अगर मैं बात करूँ तो ये रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था ये एरिया, क्योंकि यहाँ जब भी प्राइस आता था, इस एरिया में जब भी प्राइस आता था, एक आपको फॉल देखने को मिलता था, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये रेजिस्टेंस का एरिया टूट गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का एरिया टूट गया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को लोग ऐसे मार्क करते हैं, जनरली ऐसे मार्क करते हैं, ऐसे एक लाइन की तरह मार्क करते हैं। इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ मार्क कर दिया तो ये एरिया था, यहाँ पे बार-बार प्राइस फॉल कर रहा था। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करने हैं, कैसे इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे ड्रा करने हैं ताकि आपको मार्केट को समझने में आसानी हो और आप एक अच्छे ट्रेड ले पाओ। मोस्टली क्या होता है कि 90% पब्लिक है जो मार्केट से पैसा बनाना चाहती है, वो आती है और ऐसे ही बस जनरली ट्रेड ले लेती है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। प्राइस ऊपर जा रहा है, उसको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, एंट्री ले लेती है और आगे स्टॉप लॉस हंट हो जाती है। तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है टॉपिक, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने चार्ट को 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे शिफ्ट कर लेना है। चलो मैं 1 घंटे के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ। मैंने अपने चार्ट को 1 घंटे के चार्ट पे शिफ्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा चार्ट जो है, टाइम फ्रेम जो है वो 1 घंटे का है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम मेरा लगा हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ कि यहाँ मेरा कौन-सा एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो मुझे विजिबिलिटी तो है भाई, मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये एरिया मेरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है? ये एरिया है जहाँ से रेजिस्टेंस बार-बार आ रहा है, ठीक है? ये एरिया है जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमें दिख तो रहा है, लेकिन बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है कि मतलब एक बड़े प्रोस्पेक्ट पे क्या है। तो अगर आपको एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो आपको सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम जो है, जो भी आपका टाइम फ्रेम है जिस पे आप काम करते हो, उस टाइम फ्रेम को आपको लगा लेना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 घंटे का चार्ट लगा के उस पे ही प्रैक्टिस करो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो अपने मार्क करने हैं, वो 1 घंटे के चार्ट पे आप मार्क करो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हैं हम सबसे पहले और मैं बताता हूँ कैसे आपने करना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात मैं करूँ तो सपोर्ट जो और रेजिस्टेंस जो होता है, वो जनरली आपका 2 तरह से होता है। एक डायनामिक होता है और एक स्टैटिक होता है। डायनामिक जो होते हैं वो आपके मूविंग एवरेज वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। स्टैटिक जो होता है वो आपका एक सिंपल सी लाइन होती है या एक एरिया होता है, वो चीज़ें होती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जैसे लोग कंसीडर करते हैं कि ये एक लाइन होती है, ये लाइन नहीं होती, एक एरिया होता है। एरिया मतलब कुछ रेंज का एरिया होता है, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट जो भी रेंज हो जाए, उस रेंज का एक एरिया होता है। वहाँ से क्या होता है, प्राइस बार-बार या तो बाउंस बैक करेगा या तो वो फॉल करेगा, ठीक है? तो चलो अब हम लोग ड्रा करना शुरू करें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपके पास इतनी ही कैंडल्स आपको दिख रही है। कितनी कैंडल्स है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कितनी कैंडल्स है तो
ये आप देख सकते हो यहाँ से जनरली ये 153 कैंडल्स है। 1 घंटे की 153 कैंडल है और ये 29 डेज़ की 6 आवर का मतलब वो है चार्ट। लेकिन आपकी एक्यूरेसी तब बढ़ जाएगी जब आप और ज़्यादा कैंडल्स इसमें आ जाएँगी। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले ना अपने चार्ट को ज़ूम आउट कर लेना है। मैक्सिमम ज़ूम आउट कर लेना है जितना वो ज़ूम आउट हो सकता है। और इसके बाद देखो हम लोगों ने चार्ट अपना ज़ूम आउट कर लिया और इसके बाद हमारा चार्ट जो है वो ज़ूम आउट नहीं हो रहा है। इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है? ओके। अब देखो ये हम लोग का चार्ट जो है वो ज़ूम आउट हो चुका है और मैक्सिमम ज़ूम आउट हो चुका है और इससे ज़्यादा वो ज़ूम आउट होगा भी नहीं। हमने यहाँ से चेक करना है कि देखिए हम लोग कितने कैंडल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने जा रहे हैं। अब आप देखोगे तो लगभग 2700 कैंडल्स आपके चार्ट के अंदर, फ्रेम के अंदर आ गई हैं और इन 2700 कैंडल्स को जब आप मार्क करोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, तो आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी वैलिड होगा और उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी अगर आप मार्क करते हो, तो कुछ कंडीशंस को छोड़ के नहीं होगी। आप वो आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि आपने लगभग 2700 कैंडल्स को कर लिया। अभी आप 100 कुछ कैंडल्स ही कर रहे थे, 200 भी कैंडल्स नहीं थी। अभी आप 2700 कैंडल्स की बात करो। तो यहाँ पे जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो काफ़ी प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पे इसी तरह मार्क करते हैं, ज़ूम आउट करके ताकि पिक्चर बड़ी दिखे उनको। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपको अपने चार्ट को ज़ूम आउट कर लेना है, ओके। उसके बाद फिर हम देखेंगे ज़ूम आउट करने के बाद कि कौन-सा ऐसा एरिया है जहाँ से प्राइस बार-बार रिजेक्ट हो रहा है या प्राइस बार-बार बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर उ उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ तो एक ये एरिया है, जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हम मार्क करेंगे, एक ये एरिया था, जहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा था, ठीक है? उसके बाद हम मार्क करेंगे एक ये एरिया है, जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, फिर हम मार्क करेंगे, ये एरिया है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुआ है। हम मार्क करते हैं तो हमें एक ये एरिया मिलता है, जहाँ से प्राइस अ, बाउंस बैक हुआ और फाइनली हमारा एक ये एरिया में निकल के आता है। इस एरिया को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एरिया हमारा निकल के आता है, जहाँ पे प्राइस हमारा बार-बार वो कर रहा था। अब हमने करना क्या है कि इस चार्ट को जो बहुत-बहुत करीब-करीब लेवल्स हैं, उनको हमने एडजस्ट करने लेवल्स को एडजस्ट करने हैं। हमें कंसीडर क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग विक से मार्क करते हैं, कुछ लोग बॉडी से मार्क करते हैं। आपने ना विक ना बॉडी कुछ कंसीडर नहीं करता है, आपने ये देखना है कि आपकी जो लाइन्स है, आपने जो लाइन्स ड्रा की है, वो सबसे ज़्यादा टचेस एक्सेस कर लें, चाहे बॉडी पे करें, चाहे उस पे विक पे करें। अब हम देखेंगे इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है? कि हमारा जो लेवल है, वो सही है या नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, तो मेरे टचेस ज़्यादा हो जाएँगे। 1 उसके बाद यहाँ पे 2 3 4 5 ठीक है? सेम कंडीशन आपने ऐसे ही करनी है एडजस्ट करके कि मोस्ट टचेस हों, ज़्यादा टचेस हों, आपकी उस लाइन पे ज़्यादा टचेस हों। अगर यहाँ पे मार्क है तो ये चीज़ें इस तरह से हैं, लेकिन अगर मैं इसको और कर देता हूँ, थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा ऑड हो जाएगा। ये सबसे सॉलिड है यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है, उसके बाद ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ना? काफ़ी सारे टचेज़ आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो एरिया मार्क कर सकते हैं। अच्छा, आप करना क्या है आपने? आप करोगे ऐसा कि जैसे जो आपका रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है? जैसे आपको ये एरिया है, ठीक है? आपने करना क्या है कि इन एरियाज़ को जैसे हमने इसको यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है? यहाँ पे देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे वैलिडेट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर एक मैं ये देखूँगा तो यहाँ पे एक ये पॉइंट भी ऐसा है जो ज़्यादा टचेज़ को जिससे ज़्यादा टचेज़ हो रहे हैं, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हमने एडजस्ट भी कर लिया। आपको कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि नीचे वाली जो लाइन्स हैं, इनको आप ग्रीन कर सकते हो और ऊपर वाली जो लाइन्स हैं, उनको आप रेड कर सकते हो। इससे ये रहेगा, ये आपका सपोर्ट का एरिया हो जाएगा और ये आपका रेजिस्टेंस का। ऐसे आप सारे चेंज कर सकते हो। ये आपके सारे रेड लाइन्स हो जाएँगे और नीचे के सारे आपके ग्रीन लाइन्स हो जाएँगे।
ठीक है? अब कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगी, आपका ये एरिया जो है वो सपोर्ट का एरिया है और ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया है। अब प्राइस यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो प्राइस के मैक्सिमम रीच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो यहाँ तक भी आ सकता है प्राइस, क्योंकि ये एरिया देखो काफ़ी ज़्यादा एक ये, है ना? यहाँ पे प्राइस आके रिस्पेक्ट कर रहा था। ये देखो, प्राइस आके रिस्पेक्ट कर रहा था। प्राइस जो है आके रिस्पेक्ट कर रहा था इस एरिया को। तो मोर लाइकली चांसेस ये है कि 23,800 के जो लेवल हैं ये आपके यहाँ पे प्राइस आके रुक सकता है, होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है? जब हम फिर से ज़ूम आउट करेंगे तो इससे हमें पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है ना? ये देख रहे हो आप कि ये कौन-सा लेवल आपका सपोर्ट का एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें विज़िबल होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे इसको मैंने एडजस्ट कर दिया, अलाइन कर दिया, ठीक है? इसको भी मैं थोड़ा-सा और अलाइन कर दूँगा। मैं इस लेवल पे करूँगा, ओके? यहाँ पे मेरे देखो 1, 2 और ये 3, ये 4 और इस तरह से कई सारे टचेज़ आ रहे हैं। तो ये सबसे प्रोफ़ेशनल तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का। आपने भी चार्ट को ज़ूम आउट करना है, मैक्सिमम ज़ूम आउट कर लेना है और उसके बाद आपने ट्रेड लेना शुरू करना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आप देख सकते हो, प्राइस आया, बाउंस बैक हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे इस लेवल को आया। आपका पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा कि आपने इसी लेवल से इस लेवल तक का तालमेल बनाना है, इस लेवल से इस लेवल का तालमेल बनाना है। देखो लेवल्स एकदम लेवल्स मैच कर रहे हैं। लेवल आया ऊपर, आया सपोर्ट लिया ऊपर, तोड़ दिया रेजिस्टेंस फील फेस किया नीचे, है ना? तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मार्क करने हैं, वो इसी तरह मार्क करने हैं और ये प्रोफ़ेशनल तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का और ये हमारे स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, क्योंकि देख रहे हो ये मूव नहीं कर रहे हैं। वरना जो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, वो मूविंग एवरेजेस के होते हैं, उनको भी हम मार्क करना नेक्स्ट उसमें देखेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, पहले आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ के लिए, अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो और रूल्स कुछ गोल्डन रूल्स हैं, जिनको आपको याद रखना है कि आपने सबसे पहले जिस टाइम फ्रेम पे काम करते हो, उस टाइम फ्रेम को लगा लेना है। उसके बाद आपको चार्ट को ज़ूम आउट कर लेना है, मैक्सिमम ज़ूम आउट होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स आपकी आए और आपको एक प्रॉपर बिगर पिक्चर आपको दिखाई दे और एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाई दे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, टिल देन बाय बाय।